चलो विल स्टार्ट ऑन टाइम विथ एस एस 720। 720 किस चीज के बारे में है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस डॉक्यूमेंट का पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज एनुअल रिपोर्ट। सो द ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप ऑडिट कर रहे हो दे माइट प्रिपेयर अ फुल फ्लेजेड एनुअल रिपोर्ट in which they will include your financial like audited financial statement along with your report। ठीक है, ऐसे 400-500 पन्ने का, 200 पेजेस का ऐसे एनुअल रिपोर्ट जाता है। इट कैन बी 50 पेजेस, 100 पेजेस, वॉट एवर, इट डिपेंड्स ऑन द एंटिटी कि उनको अपना कितना स्टोरी टेलिंग करना है, राइट? सो इट इज नॉट सो व्हेन द एंटिटी इश्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल नहीं रहता है कि एंटिटी को लाइक स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, बैंक्स, लाइक हुएवर इज कस्टमर्स, उनको सिर्फ अपना फाइनेंशियल स्टोरी नहीं बताना कि हमने फाइनेंशियली क्या अचीव किया है, what is the profitability we have achieved, what is the growth we had in terms of the sales revenue। सिर्फ उतना नहीं बताना है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लेन हमने कितना CSR एक्टिविटी किया है, हमने कितने न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, what else we did in terms to grow the business, right? There is so much of the story that is involved and that entity also। और उसके पास वो एनुअल रिपोर्ट ही वो तरीका होता है जिसके थ्रू वो लार्जर ऑडियंस को पहुंच सकती है, स्टेक होल्डर्स को पहुंच सकती है और अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू प्रिपेयर देयर एनुअल रिपोर्ट। उस एनुअल रिपोर्ट में वो अपना स्टोरी टेलिंग करेंगे, along with that they will provide the audited financial statement and auditor's report। क्लियर? ठीक है, हमारा कंसर्न्स कहां से आ गया इसमें, लाइक व्हाई आर वी सो मच बॉदर्ड अबाउट द एनुअल रिपोर्ट? हमारा काम था ऑडिट करने का, ऑडिट करके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने का, एंड ऑडिट करने के बाद में हमको लेकिन साइंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चला गया, एनुअल रिपोर्ट चला गया। देन व्हाई आर वी सो मच बॉदर्ड अबाउट कि एनुअल रिपोर्ट में जाता है, कहां पर जाता है, एंड ऑल दैट? द रीजन इज एंटिटी अपने एनुअल रिपोर्ट में अपना साल भर का स्टोरी टेलिंग करने के लिए दे विल से अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा और इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारा इतना इतना यूनिट्स, देर आर 2000 स्टोर्स दैट वी हैव एडेड इन अवर ओवरऑल पोर्टफोलियो। देर आर टू मोर प्रोडक्ट्स वी हैव एडेड इन अवर प्रॉफिट इन अवर पोर्टफोलियो। हमारा प्रोडक्टिविटी इस रेशो से इस रेशो पर इंक्रीज हुआ है, राइट? हमारा कस्टमर रिटेंशन का परसेंटेज एक्स था, अभी वाई हो गया। दे आर टेलिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज थ्रू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, जिसको अगर कोई वो बंदा एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा है, पढ़ ले, तो उसको लगेगा कि बॉस ये तो फाइनेंशियल से आ रहा है। मतलब जिसको आपने ऑडिट किया है, जिस फाइनेंशियल्स को, वो स्टेक होल्डर्स को लग रहा है कि यार ये तो ऑडिटर ने जो फाइनेंशियल्स बनाया है उसमें से उठा के बनाया है एंटिटी ने। यूजर हैव दिस पर्सपेक्टिव कि बॉस ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर दे रहा है ना, इसके बेसिस पर ये एनुअल रिपोर्ट बाकी बनता है। तो वो रिलाई करते हैं एनुअल रिपोर्ट के ऊपर इक्वली, जितना वो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स उतना ही एनुअल रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू क्लियर द एयर, आईसीआई वांट्स कि एक बार आप अदर इंफॉर्मेशन पे भी नजर मार लो, एंड फॉर दैट दे हैव क्रिएटेड एसएच 720। यू मे आस्क कि भाई एनुअल रिपोर्ट अदर इंफॉर्मेशन देने का तो हमने तो नहीं बोला था ना, दैट वाज नो रिक्वायरमेंट, लाइक द लीगल रिक्वायरमेंट वाज कि भाई तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करोगे हमारे ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, एंटिटी के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन था। हमने थोड़ी बोला यार एनुअल रिपोर्ट में, मतलब अगर उनको एनुअल रिपोर्ट इशू करना है वो करे ना। बट द थिंग इज आईसीआई सेज बॉस, जिस एनुअल रिपोर्ट में वो बाकी अपना स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं ना, उसमें ही आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जा रहा है। सो अगर उन्होंने एक सेल्स का पाई चार्ट ऊपर कहीं पर बनाया और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके आगे 20 पन्ने के बाद लगा दिया, तो लोगों को क्या लगेगा कि यही जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसका ही सेल्स का इंफॉर्मेशन ऊपर हमको ग्रेटर डिटेल्स में दिया गया है। नॉर्मली वैसे ही होता है ना, हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वैसा रहता है, एक जगह पर उसके प्योर डेटा लिखा रहता है, बाकी जगह पर उसके पाई चार्ट, ट्रेंड ग्राफ एंड ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कलरफुल चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर रहते हैं। तो हम तो बेस डेटा वही समझेंगे ना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बेस डेटा हो गया। सो दैट इज व्हाई ऑडिट ICI says that you have a responsibility towards that other information।
सो आपका टेंशन आना चाहिए ना यार, कि एक तो पूरा साल 3 महीने लगा करके पूरा ऑडिट कंप्लीट करेंगे, फिर अभी अदर इंफॉर्मेशन के डेटा पर वापस ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए क्या? इसमें भी टाइम लगेगा ना, अगेन इट विल टेक टाइम। सो यू विल बी कंसिडर्ड कि बॉस एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया था, उसके ऊपर हमने 3 महीने लगाया, अब वो पाई चार्ट के ऊपर भी ऑडिट करते बैठेंगे क्या? तो आईसीआई सेज नो, यू डोंट हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन दैट। ऑडिट नहीं करना है वो फिगर्स का, सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी इन अदर इंफॉर्मेशन विल बिकम योर कीवर्ड फॉर SS 720। अगर मेरा टोटल सेल्स का फिगर 200 करोड़ है और एंटिटी ने अदर इंफॉर्मेशन में 200 करोड़ का ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बाइफर्केशन दिया है, तो आप वो ज्योग्राफिकल एरिया की नॉर्थ का कितना सेल है, साउथ ईस्ट वेस्ट का सम करना, अगर कुछ एक्सपोर्ट सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको सम करना, और देखना 200 करोड़ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ एग्जाम्पल? अगर एंटिटी ने एक पाई चार्ट बनाया कि हमने एरिया वाइज इतना सेल्स किया है, और आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स कितना था, 200 करोड़, सो वो एरिया वाइज सेल्स का आप सम करके देख लेना कि वो 200 करोड़ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंसिस्टेंसी देखनी है आपको, ठीक है? क्योंकि दो तरीके हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसका समराइज्ड वर्जन एंटिटी दे सकती है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसको और ब्रेक डाउन करके दे सकती है। जैसे सेल्स का जो एरिया वाइज इंफॉर्मेशन दिया था, वॉज दैट अ समराइज्ड वर्जन और वॉज दैट अ ब्रेक डाउन ऑफ दैट? ब्रेक डाउन। सेल्स 200 करोड़ है, उसका एरिया वाइज जो एंटिटी ने पाई चार्ट बनाया, दैट वाज द ब्रेक डाउन ऑफ इट। बट समटाइम दे कैन ऑल्सो समराइज। जैसे फिक्स्ड असेट में पूरा लाइन आइटम वाइज फिक्स्ड असेट होता है हमारा, जब फिक्स्ड असेट का नोट्स बनता है, पीपी का नोट बनता है नोट्स टू अकाउंट में, तो पूरा लाइन आइटम वाइज बनता है। उनको नहीं बताना लाइन आइटम वाइज, उनको टोटल फिक्स्ड असेट का ट्रेंड दिखाना है कि इतना हमने मशीनरी ऐड किया है, इतना पीपी ऐड किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दे कैन समराइज इट ऑल्सो, वो उनके ऊपर है कि उनको क्या कम्युनिकेटिव वैल्यू देना है अपने एनुअल रिपोर्ट से, दे विल डिसाइड। हम वी कांट गाइड देम ऑन दैट पार्ट, बट एटलीस्ट हम कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। Yes, ma'am. Dipen, Prathika, are you guys here? Yes. ठीक है, आप कंसिस्टेंसी चेक किए, आपको प्रॉब्लम दिखा, the sum total of that area wise sales is not matching with the total sales. Pie chart का total sales is not matching over here, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। यू विल से ना कि इनकंसिस्टेंसी है, तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमको वो 20 करोड़ नहीं दिखाना था, वो तो बहुत छोटा सा फिगर था, मतलब ऐसा इट इज नॉट अ रिकरिंग सेल्स करके, इसके लिए हम सिर्फ 180 करोड़ ही एक्सप्लेन किए हैं। ये जो वन ऑफ टाइप का एक सेल्स हो गया था हमारा, जो हर साल नहीं होगा, सो इट्स ओके, हमने वो 20 करोड़ निकाल दिया। नो 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 नो, यू एड दैट एज अ अदर करके एक पाई चार्ट में एरिया दे दो ना, उसको पाई चार्ट में एक पतला सा एरिया दे दो 20 करोड़ के लिए, ताकि सम करने पे तो 200 करोड़ मैच हो ना, ऐसा थोड़ी आधा अधूरा कर आप ये फिगर दे दो, या तो नीचे नोट डाल दो कि 20 करोड़ का सेल्स बिलोंग टू अ वन ऑफ आइटम, right? You can ask the entity to correct that information, ठीक है? एंटिटी बोलेगी मुझे नहीं करेक्ट करने का है, गो टू TCWG के पास। पहले आप मैनेजमेंट से बात करो, उनसे बोलो करेक्ट करो करो, आपके अदर इंफॉर्मेशन में कुछ तो दिक्कत है। मैनेजमेंट बोले हमको नहीं करना, गो टू TCWG एंड आस्क द सेम थिंग। TCWG से करेक्ट कर देता है वो, तो ठीक है, बढ़िया है ना, अपना ऑडिट भी हो चुका था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चलेगा, ये भी करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। TCWG को बोलने के बाद भी वो इंफॉर्मेशन उन्होंने करेक्ट नहीं की, देयर कैन बी टू केसेस, या तो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुका है या तो ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुआ है। लेट मी टेक यू बैक टू दैट फेज जहां पर आपको अदर इंफॉर्मेशन मिली थी, और जब आपने उसको देखा तो वो मैच नहीं की। इसके भी दो स्टेजेस होते हैं। आप नॉर्मली नॉर्मली क्या करना, अपने क्लाइंट को बोलना कि तुम अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन डालने वाले हो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड, वो एक बार हमको भेज दो, हमको चेक कर लेने दो। अच्छा क्लाइंट होगा तो भेज देगा,
आप उसको सिंपली बोलना कि बॉस मेरे ऑडिट रिपोर्ट जाने से पहले तू एटलीस्ट भेज दे ताकि मैं कंसिस्टेंसी चेक कर लूं, बिकॉज इट इज माई ऑब्लिगेशन एज पर एस 720 दैट आई हैव टू सी द अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो सपोज वो अच्छा गुडी गुडी बॉय था, उसने भेज दिया अपना अदर इन्फॉर्मेशन, और ऑडिट रिपोर्ट भी अभी बना नहीं है। आप लगाओ 3-4 दिन लगा करके पूरा चेक कर लो कंसिस्टेंसी। ठीक है। आपने कंसिस्टेंसी चेक की, आपको गलतियां मिली उसके अदर इन्फॉर्मेशन पे, आप मैनेजमेंट के पास जाना, उसको बोलना करेक्ट करो अदर इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस। आप टीसीडब्ल्यूजी के पास जाना और टीसीडब्ल्यूजी को बोलना कि ये करेक्ट करवा के लो मैनेजमेंट से, या करेक्ट करो इसको। टीसीडब्ल्यूजी करेक्ट कर देता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीसीडब्ल्यूजी से बोलने के बाद में भी इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनकरेक्टेड, ऑडिट रिपोर्ट तो अभी तक इशू नहीं हुई है ना। टेक द एप्लीकेशन इन योर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। अगर पॉसिबल होता है विड्रॉ फ्रॉम द इट एंगेजमेंट। क्यों पॉसिबल, मतलब अगर वो इतनी सिग्निफिकेंट अदर इंफॉर्मेशन है कि उससे एकदम ही यूजर का डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ेगा या फिर कुछ एकदम गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है, सी द पॉसिबिलिटी एंड विड्रॉ। 720 में भी आपको ऑप्शन है विड्रॉ करने का। दिस वॉज द केस वन, जहां पर ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले ही आपको क्लाइंट ने अदर इंफॉर्मेशन क्या डालने वाले हैं, वो एनुअल रिपोर्ट में कौन सा पाई चार्ट, ये वो डायग्राम उन्होंने दे दिया है। केस टू, आप मांगते रह गए उनसे इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट लिखने तक कि भाई दे दे, एनुअल रिपोर्ट में तू क्या डालने वाला है, दे दे प्लीज दे दे। आप मेल डाल रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, आर्टिकल्स को बोल रहे हो, दे हैव नॉट प्रोवाइडेड। ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो। अभी ऑडिट रिपोर्ट तो आप डिले नहीं कर सकते, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो, फिर वो एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब आपको ऑडिट रिपोर्ट में इशू करने के बाद में एनुअल रिपोर्ट देखने के लिए मिली है, फिर भी आप चेक करोगे कंसिस्टेंसी। अदर इंफॉर्मेशन में जो भी फिगर्स उन्होंने डाली है एनुअल रिपोर्ट में, वो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं कंसिस्टेंट हुई तो टॉक टू मैनेजमेंट, टॉक टू टीसीडब्ल्यूजी, उनको बोलो कि भाई तुम करेक्ट करो। स्टिल इफ दे डोंट डू, ऑडिट रिपोर्ट तो जा चुकी है, अब आप क्या कर सकते हो। सो वॉट एवर इज लीगली परमिसेबल टू यू। लीगली नॉर्मली क्या परमिसेबल होता है हमको, कि थ्रू सम नोटिस जो हम पब्लिक को इशू करके से बता सकते हैं कि बाबा डोंट रिलाई ऑन दैट अदर इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये रिजॉर्ट पे आपको कब जाना पड़ेगा, जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके थे, एनुअल रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन डाली जो गई वो आपको बाद में पता चली, उसमें गड़बड़ थी, आपने मैनेजमेंट को बोला ठीक करो, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, आप टीसीडब्ल्यूजी के पास, उसने भी रिफ्यूज कर दिया। नाउ तो ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी है, तो एक काम करो आप, टेक वॉट एवर इज द लीगली परमिसेबल, इशू द नोटिस वगैरह इशू करके, देन यू इन्फॉर्म पीपल टू सो दैट यू कैन ड्रॉ देयर अटेंशन टू दैट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मेक सेंस। दिस इज द होल समरी ऑफ एस एस 720। अभी मैं सेम कंसेप्ट आपको नोट्स के थ्रू बताती हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू फीड इन योर माइंड कि व्हाट यू शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड व्हेन यू आर स्टडिंग दिस। डन। चलो, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। Recording in progress. एस एस 720। एस एस 720 का फुल नेम क्या है?
Auditor's The auditor responsibilities. responsibility in relation to other Relating to information other in documents information. Hmm. containing auditor financial statement. Auditor's responsibility relating to other. Other information. आगे क्या था? बस मैम. उसने बोला ना कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो है क्या उसमें दिपिन? Other information. No. अच्छा, फुल नेम में नहीं है क्या? No. In document containing auditor financial statement. ये स्टडी मैट में नहीं है. ओके, ठीक है ना, अपन लिखते हैं कंटेनिंग ऑडिटेड। 7.52 page number. ठीक है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड नाम नेम से पता चल रहा है कि किस चीज की बात कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट दे आर टॉकिंग अबाउट द एनुअल रिपोर्ट इशूड बाय द एंटिटी। ठीक है, सो दिस स्टैंडर्ड डील्स विथ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल हो या चाहे तो वो नॉन फाइनेंशियल हो, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियसली वो तो गिवन ही है, व्हाट दे आर सेइंग इज अदर इंफॉर्मेशन। अभी एनुअल रिपोर्ट में आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट भी आता है, ऑब्वियसली उसकी बात थोड़ी कर रहे होंगे। उसके अलावा जो अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो एंटिटी अपने एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इट मे बी अ सिंगल डॉक्यूमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सर्व द सेम पर्पस। ठीक है, सो क्या बोल रहा है ये स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट क्या है ऑडिटर के लिए? कृपया करके आप उसको रीड करें। रीड एंड कंसीडर द अदर इंफॉर्मेशन। क्यों? because that other information that is materially inconsistent with the financial statement or auditor's knowledge obtained in audit may indicate that there is a material statement misstatement of financial statement, or that a material misstatement of other information exists। अगर आपको कुछ भी इनकंसिस्टेंसी मिलती है अदर इंफॉर्मेशन एंड आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच, तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। या तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही गड़बड़ है कुछ, या तो फिर वो अदर इंफॉर्मेशन गड़बड़ है। दोनों में से कोई एक ही सच हो सकता है, इफ देयर आर टू डिफरेंट फिगर्स, राइट? ईदर ऑफ विच may undermine the credibility of financial statement and auditor's report। अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में अगर इनकंसिस्टेंसी हुई तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है? लोग बोलेंगे ना, ये कैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये तो सेल से मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो ग्रोथ बराबर ही नहीं दिखा रहा है। इट विल अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। Such material misstatements may also inappropriately influence the economic decision of the user for whom audit report is prepared। मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में कि देयर आर स्टेक होल्डर्स रीडिंग दैट एनुअल रिपोर्ट। उनको अगर वो पाई चार्ट, ट्रेंड ग्राफ, ये सम समरी टेबल में इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसको देख करके वो कुछ ना कुछ माइंड मेकअप करता है ना कि हाँ यार, एंटिटी इज ग्रोइंग बाय दिस परसेंटेज एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? नाउ there is also something which is not included in your scope is this asset does not apply to preliminary announcement of financial information or securities offering document including the prospectus and everything। ठीक है, ये सब चीजों में नहीं आता, बट बाकी मेन ऑन एनुअल रिपोर्ट में एवरीथिंग दैट कंटेन्स रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई समरी वगैरह यूज किए उन्होंने या ब्रेकडाउन दिए हुए, इट विल कंसिडर। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ड्यूरिंग द ऑडिट? यू हैव टू फाइंड कि बाबा कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो फिर मटेरियल कंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड योर नॉलेज। ठीक है, अब मैं नॉलेज वाला पॉइंट बताती हूं उन्होंने क्यों कवर किया। उन्होंने क्या बोला था, आपकी अदर इंफॉर्मेशन में देयर कैन बी फाइनेंशियल इन्फो, देयर कैन बी नॉन फाइनेंशियल इन्फो। ठीक है, अभी नॉन फाइनेंशियल इन्फो में क्या हो गया, कुछ परसेंटेज, कुछ रेट्स, या सपोज लाइक सम रेट, सीपीएम, कॉस्ट पर यूनिट वगैरह, ऐसे सब इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट? या सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, या फिर उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट दिया, सम रेशोज निकाल करके दिए। ठीक है, सम रेशोज यूजिंग द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल।
आपको भी ऑडिट करने के टाइम पे बहुत एनालिटिकल प्रोसीजर करना पड़ता है. यू ऑल्सो टेक फाइनेंशियल डेटा, यू ऑल्सो टेक नॉन फाइनेंशियल डेटा. तो जब आपने नॉन फाइनेंशियल डेटा लेकर के एनालिटिक्स किया था, उस नॉन फाइनेंशियल डेटा से भी ये नॉन फाइनेंशियल डेटा मैच नहीं कर रहा है जो एंटिटी ने अपने एनुअल रिपोर्ट में डाला है. तो आप बोलोगे ना बॉस कि ये क्या है, हमको मालूम है ना. जैसे फॉर एग्जांपल यू चेक द सीएसआर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर वगैरह. अभी कारों में याद है आपको रिपोर्टिंग करना था सीएसआर के खर्चे के ऊपर. सो यू नो न्यू सर्टेन डिटेल्स अबाउट सर्टेन प्रोजेक्ट्स, बिकॉज आपने चेक किया था वहां पर कि सीएसआर में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड नॉट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का खर्चा जो है वो प्रॉपरली, लाइक अनस्पेंड जो अमाउंट है वो प्रॉपरली स्पेशल फंड या स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है. राइट. Problem is that information is not matching with the information that entity is giving in their CSR related page. So आप बोलोगे ना कि बॉस द नॉलेज दैट आई हैव गेन ड्यूरिंग द ऑडिट ये उससे मैच ही नहीं कर रहा है. सो देयर कैन बी टू मटेरियल अनकंसिस्टेंसीज. ये प्योरली फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकती है, या फिर जैसे सीएसआर वगैरह का एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड हो सकती है. एनी अदर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. To respond appropriately when auditor identifies such material inconsistency. मतलब पहले उन्होंने बोला कि पहले तो आप देखो कि क्या इनकंसिस्टेंसी है, और अगर मिल गई तो फिर आप उसमें क्या एक्शन लोगे. ठीक है. दो चीजें, या तो आपको मटेरियल अनकंसिस्टेंसी मिल गई, या तो फिर व्हेन ऑडिटर अदरवाइज बिकम्स अवेयर दैट द अदर इंफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड. मतलब आपको लग रहा है कि एंटिटी ने वो स्टेक होल्डर्स को मतलब मैन्युपुलेट करने के लिए, उनका माइंड मैन्युपुलेट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन बनाई है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता है वो अदर इंफॉर्मेशन. एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव. पहला, यू हैव टू कंसीडर कि क्या अदर इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है. मटेरियल Related to इनकंसिस्टेंसी financial कैसे चेक करोगे, वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. financial statement. दूसरा, यू हैव टू चेक द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी इन अदर इंफॉर्मेशन वर्सेस योर नॉलेज. Auditor's knowledge. करेक्ट. थर्ड, यू हैव टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. या तो आपको मटेरियल अनकंसिस्टेंसी एग्जिस्टेड दिख गई, या तो आपको पता चल गया कि अदर इंफॉर्मेशन एकदम ही मटेरियली मिसस्टेटेड है एंटिटी ने जो दिया है. And then we will report according to this standard. मैम एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कैश फ्लो फाइनेंशियल्स में सब कुछ के अलावा वो सब अदर इंफॉर्मेशन में आ वो जाएगा ना? सब अदर इंफॉर्मेशन में आ जाएगा. हाँ. They give a lot of summaries, colorful charts, different areas के बारे में. Like जब भी वो directors, chairmen, message लिखते हैं उसमें, there also they talk about the number. So it is not just the graphs and visuals आपको देखने हैं. जब directors message रहता है या board of director या chairman's message रहते हैं ना, उसमें भी they talk about the numbers. So you have to read that annual report like really thoroughly. और कहीं पर भी उन्होंने जैसे बोला कि हमारा सेल्स, हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारा 10% है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स देखा तो ग्रोथ आपको कितना दिख रहा है, सपोज 5%. या प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बोला कि हम वी आर ग्रोइंग बाय 5%, आपको एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी मालूम है कि इट इज ओनली 4.5%. देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी. यू विल हैव टू आस्क कि भाई तुम ये ठीक करो. यू कांट जस्ट राउंड अप द डेसिमल्स दैट वे. राइट. ओके मैम. नाउ एक ही सेकंड. व्हाट इज दिस? मैंने आपको इसका रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दिया है ना. तो अदर देन रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहाँ पर है, पहले वो देखो. मतलब अभी हमको करना क्या है, वो स्टेज पे आ. लाइक नॉर्मली क्या करेंगे रिपोर्टिंग के टाइम का, तो 2 केसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है. व्हाट दे मीन हियर इज, हाँ, सबसे पहला उन्होंने क्या बोला, यू हैव टू ऑब्टेन सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट. मतलब जस्ट हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. जब आप ऑडिट के लिए जाओगे ना, उस टाइम पे जस्ट हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद द मैनेजमेंट एंड आस्क देम. ऑडिटर शेल, क्या करना पड़ेगा आपको, यू शेल थ्रू डिस्कशंस
कैन यू जस्ट राइट दिस, ये वाला नोट लिखोगे क्या खाली ओके मैम। as audit procedure? when you when you have to check the other information through discussions, किसके साथ में? with management, Management. डिटरमाइन करना which document comprise the annual report. सबसे पहले ये समझो कि एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आ रहा है, हाउ मेनी नोट्स, किसको आप एनुअल रिपोर्ट बोल रहे हो, दैट यू विल बी इशूइंग टू योर इन्वेस्टर्स एंड ऑल। आप किस चीज को एनुअल रिपोर्ट बोल रहे हो, सबसे पहले वो समझ के ले लो। ठीक है, विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट। सेकंड, मैनर ऑफ इशुएंस एंड टाइमिंग ऑफ issuance of annual report. This is the audit procedures for obtaining other information. Ma'am, can you repeat the first point? First Which point documents? comprises the annual report. Manner of issuance and timing of issuance of annual report. Done? Yes, ma'am. Tripti? यस मैम। Now, आपने पूछ लिया क्या उनको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप एनुअल रिपोर्ट करके बोलोगे, कब इशू करने, Last. किस तरह से इशू करने वाले हो वो बताओ। नहीं पता था। मेक अ अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट? कि बॉस तुम्हारा जो फाइनल वर्जन होगा ना इस एनुअल रिपोर्ट का, सी अगर हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हमको भी मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, मल्टीपल टाइम रिव्यू होता है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? तो सिमिलरली जब एंटिटी अपना एनुअल रिपोर्ट बना रही होगी तो उसमें भी अलग अलग सीईओज सीएफओ से कुछ कुछ डेटा मांगेगी, डेटा मांग के उसको कंपाइल करेगी, फिर रिव्यू करेंगे, फिर उसमें कुछ गलत हो जाएगा तो मल्टीपल वर्जन्स वो लोग ही क्रिएट करेंगे, राइट? सो उनको बोलो कि Yes, तुम्हारा ma'am. फाइनल वर्जन रेडी हो जाए ना तो प्लीज मेक श्योर मेरे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले भेज देना, so that I will have sufficient time to review it. So you have to make an arrangement in order to get the final version of that annual report prior to issue of, Before the date of audit report. correct? Yes, To ma'am. obtain in timely manner and if possible prior to the date of audit report. क्या चाहिए आपको? The final version of documents comprising
annual report. हो सकता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट इशू करने तक इनमें से कुछ या सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही एंटिटी ने आपको अवेलेबल नहीं करवाए, तो उनसे राइटिंग में लेना कि मैं तो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दूंगा क्योंकि मुझे डिले नहीं करना है, but even after me issuing the audit report, you will submit all that other documents that you will be comprising in the annual report. हो सकता है एक आध डॉक्यूमेंट उसमें से मिसिंग हो, या तो पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट ही उन्होंने हमको नहीं दिया. सो यू ऑल्सो हैव टू गेट अ रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट जिसमें वो कमिट करेंगे that they will provide you the final version after the issue of audit report. When some or all the docs comprising annual report will not be available until the date of auditor's report, request management to provide WR किस चीज का, that the final version will be provided prior to its issuance by entity. मतलब पब्लिक में इशू करने से पहले तुम मुझे दे दोगे so that I can perform the audit procedures according to this standard. तो मतलब यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाएगा मैम. हाँ, तो उनको बोला हमने इशू कर दिया ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन तुम पब्लिक को इशू करने के पहले तुम एनुअल तो रिपोर्ट मतलब हमने कंपनी को देंगे और कंपनी जब एनुअल रिपोर्ट में उसको ऑडिट रिपोर्ट याद है डालेगा ऐसे एंड इशू 560 करेगा. में भी तीन केसेस थे. तीन केसेस का हम्म. क्या था कि हमने एनुअल रिपोर्ट इशू कर दी है, बट वो एंटिटी के इनबॉक्स में पड़ी हुई है, एंटिटी ने अभी तक एनुअल इनबॉक्स में रिपोर्ट है, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं नहीं. दिया है, ये वो वाला केस. ऑडिट रिपोर्ट में इशू किया है. ये WR में ले लेना कि कम से कम बाद में दे दो, मतलब तुम हम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हैं बट स्टिल यू. फॉर द इशुएंस. हाँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने, हो सकता नहीं कार्ड डॉक्यूमेंट्स उनसे रह गया है, प्रिपेयर नहीं किया है, एम्प्लॉय कर दिया है, वो रिपोर्ट नहीं बन पाई है, वॉट एवर, लेकिन द केस उनको बोलो तुम पब्लिक इशू करने के पहले हमको दे दो. नाउ यू गॉट द इंफॉर्मेशन. ठीक है, ऊपर का अरेंजमेंट हो गया था आपका, आपने मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया, अरेंजमेंट कर लिया, इंफॉर्मेशन आ गई आपको. नाउ यू रीड एंड कंसिडर दैट इंफॉर्मेशन. ऑडिटर शेल रीड अदर इंफॉर्मेशन, एंड जब वो करोगे तो क्या देखना है आपको कि क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है, किसके बीच में, अदर इंफॉर्मेशन के बीच में या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में, या तो फिर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है अदर इंफॉर्मेशन के बीच में एंड आपके नॉलेज के बीच में. So consider when there is a material inconsistency between other information and financial statement. As basis for this consideration, auditor shall to evaluate their consistency, compare selected amounts and other items in other information that are intended to be
same as or to summarize or to provide greater detail about the amounts or other items in the financial statement with such amount or other items in the financial statement. मतलब what they are trying to say here is, क्योंकि उन्होंने पहला केस उन्होंने क्या बोला कि अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में आप इनकंसिस्टेंसी ढूंढो। मतलब ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी, लेकिन एंटिटी ने सोचा कि नहीं नहीं, हम अदर इंफॉर्मेशन में ना इसके बारे में और अच्छा डिटेल देंगे। अच्छा डिटेल का डेफिनेशन क्या है कि वो उसका समराइज कर सकते हैं या तो फिर ग्रेटर डिटेल्स में सेम इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे और उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे एग्जांपल दिया था कि सेल्स को ज्योग्राफिकली एरिया वाइज ब्रेक डाउन किया या प्रोडक्ट वाइज ब्रेक डाउन करके बताया। सो आइडियली तुम प्रोडक्ट वाइज ब्रेक डाउन करो, ज्योग्राफिकली एरिया वाइज ब्रेक डाउन करो, बट टोटालिटी से तो मैच होना चाहिए था ना, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सा ही इंफॉर्मेशन का तुमने डिटेल्स दिया हुआ है। सो यू हैव टू चेक द मटेरियल कंसिस्टेंसी विद दिस रिगार्ड। Now, when you see the material inconsistency between the other information and the knowledge, तो आप knowledge मतलब कौन सा knowledge? In the context of audit जो आपने obtain की है and the conclusion that you have reached in audit. ऐसी इंफॉर्मेशन होगी ना, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन जो आपको ऑडिट के चलते लेनी पड़ी, इवन दो दैट इज नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कॉस्ट वॉस्ट की, लाइक कॉस्ट पर यूनिट या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के टाइम पे हम बहुत सारी ऐसे अदर इंफॉर्मेशन लेते हैं एंटिटी से, चेक कर लो। While reading the other information in accordance with above, auditor shall remain alert for indication that other information not related to financial statement or auditor's knowledge obtained in audit appears to be materially misstated. आपको you have to keep your professional skepticism that by ये information materially misstated भी हो सकती है due to error और जानबूझ के they want to deceive the stakeholders, you don't know, but you have to stay alert to this. मैम एक चीज बोलना था। मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो वो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें इट मींस ओनली द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज इंक्लूड्स बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हाट ही हैज। इंफॉर्मेशन। और जब ये वाले पॉइंट पे ध्यान रखो, जब उन्होंने बोला ना यू हैव टू स्टे अलर्ट, तो स्टे अलर्ट क्यों? क्योंकि दो चीजें हो सकती हैं। आप ये ऊपर तो आप इनकंसिस्टेंसी अदर इंफॉर्मेशन में देखकर आ चुके थे ना, बट जब आप अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी देख रहे थे तो आपको इंडिकेशन मिला कि भाई अदर इंफॉर्मेशन ठीक है, ये जो मैं ऑडिट करके आया हूं ना इसमें ही जानबूझ के मिस स्टेटमेंट था, एंटिटी ने कुछ एरर या फ्रॉड किया था, इट जस्ट कि मुझे उस टाइम पे पकड़ में नहीं आया था, बट बिकॉज ऑफ अदर इंफॉर्मेशन मुझे पकड़ में आ गया। That is what they are saying कि you have to remain alert. किस चीज के लिए alert? That the not related to that the indication that the other information which is not related to financial statement या auditor's knowledge obtained in audit appears to be materially misstated. क्या बोलते हो, ऑडिट प्रोसीजर क्लियर इतना? क्योंकि अभी हम अपने रिस्पॉन्सेस पर आ गए हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। सो वी विल obtain द इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल रीड एंड कंसिडर द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। ये वाला ऑडिट प्रोसीजर खत्म हुआ है, इसका डायरेक्ट सॉलिड ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है इसका मॉड्यूल में। फर्स्ट पॉइंट का ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहां पर? फर्स्ट पॉइंट का ब्रैकेट में एक बार रिपीट करना। मतलब ये बोलने जा रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी, एंटिटी ने उसको ही समराइज करके दिया या उसका ही ब्रेकडाउन प्रोवाइड किया, जिसको एज इट इज, मतलब दे आर इंटेंडेड टू बी सेम एज द समराइज। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में आप ऑलरेडी पीपीई का शेड्यूल देते हो पूरा, ठीक है, पूरा शेड्यूल जाता है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, डिलीशन ड्यूरिंग द ईयर, वो सब देना पड़ता है, ठीक है। वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन था, एंटिटी ने उसको ही समराइज कर दिया।
समराइज करके वो कहां पर डाल दिया, ऊपर उसका ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट वगैरह बना दिया क्या, लाइक और सम ट्रेंड ग्राफ बना दिया कि हमारा पीपी में कितना ग्रोथ हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दे आर इंटेंडेड टू बी सेम ना, एंटिटी का इंटेंशन कि भाई है इंफॉर्मेशन दोनों सेम है, इट जस्ट हम उसको समराइज फॉर्म में दिखाएंगे, हम उसको थोड़ा कलर पिक्चर वगैरह करेंगे, ऐसा ब्यूटिफिकेशन। सो दैट आर इंटेंडेड टू बी सेम एज comma to summarize or to provide the details about the amounts or other information. नाउ आपको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गया, ठीक है, तो आपको ऑडिट प्रोसीजर्स लगा, मतलब सॉरी, आपको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल गया, तो आपको मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, या तो फिर अदर प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। क्यों? तीन चीजें कंक्लूड करने के लिए कि या तो अदर इंफॉर्मेशन ही खराब है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, या तो फिर दोनों ठीक है लेकिन आपको आपके ज्ञान में अपडेट करने की जरूरत है। मतलब योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द एंटिटी और एनवायरमेंट नीड्स टू बी अपडेटेड। तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो एनुअल रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन दी अदर इंफॉर्मेशन वो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपको अपना नॉलेज अपडेट या अंडरस्टैंडिंग, जो एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग है वो अपडेट करने की जरूरत है। वो हो सकता है ना, दोनों इंफॉर्मेशन करेक्ट है अपनी जगह पर, इट जस्ट द वे दे आर प्रेजेंटिंग वाज इनिशियली नॉट एक्सेप्टेबल टू यू, लेटर यू अंडरस्टूड द एंटिटी अंडरस्टैंड, देन यू आर लाइक हाँ है ठीक है ये बराबर है, ठीक है। सो इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज दैट द मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट, or he becomes aware that the other information appears to be materially misstated, auditor shall discuss with management and if necessary perform other procedures to conclude whether the material misstatement of other information exist और material misstatement of financial exist, या तो फिर आपको आपका ज्ञान उस एंटिटी और उसके एनवायरमेंट के बारे में अपडेट करने की जरूरत है। दिस इज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। केस 1 के ऊपर क्या करेंगे, अगर आपको पता चल गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। केस 1, तीन केसेस हो सकते थे व्हेन वी वर रिस्पॉन्डिंग। केस 1, अरे responding when auditor concludes that material misstatement of other information exists। तीन केसेस हो सकते थे, या तो अदर इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम, या तो हमको अपना ज्ञान ठीक करने की जरूरत है। सो ये केस क्या है जहां पर अदर इंफॉर्मेशन मटेरियली मिसस्टेटेड है। सो क्या करोगे आप? मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट को बोलो ना इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दो बाबा। मैनेजमेंट अग्री करती है टू करेक्ट द स्टेटमेंट, तो आप चेक कर लेना कि करेक्शन हो गया है। मैनेजमेंट बोलती है नहीं करेंगे, तो आप टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाओगे टू मेक श्योर दैट द करेक्शन इज डन। ठीक है। टीसीडब्ल्यूजी से बात करने के बाद भी करेक्शन नहीं हुआ एंड ऑडिट रिपोर्ट अभी तक आपके हाथ में है, यू हैव नॉट इशूड, then consider the implication in auditor's report regarding that other information।
अदर इन्फॉर्मेशन का ना पैरा डालने की जगह होती है। सो ऑडिट रिपोर्ट में ना एक अदर इन्फॉर्मेशन का सेगमेंट बनता है। ऐसे केसेस में जब ऑडिट रिपोर्ट आपके हाथ में है, अभी तक आपने इशू नहीं की है ना, यू कैन एक्चुअली एड अ अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन टू रिपोर्ट दिस इनकंसिस्टेंसी। क्या बोल रहे हो? क्या मतलब? ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में मैम, हाँ मतलब आप बोल रहे हो कि ऑडिट रिपोर्ट में विल हैव अ प्लेस, जैसे वहां पर अपन ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास थी, हमको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी कहाँ मिली? अदर इन्फॉर्मेशन में। हम ये नहीं बोल रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है, तो आपका ओपिनियन तो इसमें हम्म। खराब नहीं, ओपिनियन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। बट अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन डाल जी। के आप उसके इनकंसिस्टेंसी के बारे में हाईलाइट कर सकते हो ऑडिट रिपोर्ट में। अच्छा ऑप्शन है ना, क्योंकि रिपोर्ट अभी तो तक हम, नहीं हुई है। हाँ बोलना। सॉरी, तो जो हम ऐसे नॉर्मल पैराग्राफ देते ईओएम ओएम, तो हाँ हाँ वैसे हाँ, ही वैसा ही लाइन बाय अदर लाइन लास्ट इन्फॉर्मेशन, में एक हाँ अदर करेक्ट करेक्ट, इन्फॉर्मेशन एक सेक्शन पैराग्राफ बनाना। आएगा। करेक्ट। ओके। ओके। एंड बता दो, कम्युनिकेट कर दो टीसीडब्ल्यूजी को अबाउट हाउ यू प्लान प्लान टू डील विथ इट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर उसको बता देना कि हम अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में डाल देंगे ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी तुमने ठीक नहीं किया तो। एंड जहां पॉसिबल है विड्रॉ करने का, विड्रॉ कर जाना। अगर आपको लग रहा है कितना सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको नहीं उसके बारे में ओपिनियन देना है, और आपको लग रहा है कि एनुअल रिपोर्ट में जो डाला है उन्होंने, दिस सीम्स वेरी फार फेस्ड, withdraw from the engagement. Why do you want to your name to be associated with that kind of entity? अब ऑडिट रिपोर्ट इशू हो चुकी थी, तब आपको पता चला कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है आपने, मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है इन अदर इंफॉर्मेशन। अगर उन्होंने इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दी है, देन परफॉर्म प्रोसीजर नेसेसरी इन दी सर्कमस्टांसेस। यदि इंफॉर्मेशन उन्होंने करेक्ट नहीं की है, इवन आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी, देन टेक द एक्शन considering the auditor's legal right and obligation to seek to have the uncorrected misstatement appropriately brought to the attention of users for whom the audit report is prepared. So this is the point जहां पर हम through we can issue a notice, we can actually bring this to the notice of stakeholders saying that कि बाबा other information has a problem, stay alert. Make sense? ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई थी तो हमारे पास था कि हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में इम्प्लीकेशन ले लेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को बता भी देंगे कि हम कैसे इसको डील करने वाले हैं हमारे ऑडिट रिपोर्ट में, और अगर हमको पॉसिबिलिटी लगती है तो हम विड्रॉ कर लेंगे एंगेजमेंट से। अगर हमारे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद में हुआ तो आप बात करके उनसे करेक्ट करवा लो, करेक्ट हो गया तो ठीक है, प्रोसीजर्स देख लेना उसके ऊपर। अगर करेक्ट नहीं हुआ है, इवन आफ्टर टॉकिंग टू टीसीडब्ल्यूजी, देन आपके राइट्स को देखते हुए आप देखो कि मतलब वॉट एवर इज द राइट एंड ऑब्लिगेशन कंसिडर करके देखो, और मतलब ब्रिंग दैट टू द अटेंशन ऑफ यूजर जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट इशू की थी, एटलीस्ट आप बता देना। Ma'am, हम्म no, why can't we use the other matter paragraph? Why should we give it as another information paragraph? बिकॉज अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट के ही पॉइंट से रिलेटेड रहता है, जहां पर आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में डिस्कस करते हो कि वी आर एसोसिएटेड ओनली विद दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर ऑडिटर्स आर रिलेटेड टू द ब्रांच ऑडिट एंड ऑल ऑफ दैट। सो अदर, इवन दो इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, बट दैट बैलेंसिंग फिगर पैरा ऑल्सो हैज अ पर्पस. This is very specific to what is not included in audit, but it is related to some document जिसमें हमारा एनुअल रिपोर्ट जा रहा है. उसके लिए उन्होंने एक सेपरेट सेक्शन ही दे दिया है आपको कि यू रिपोर्ट इनटू अदर
इंफॉर्मेशन सेक्शन करके, सो दैट पीपल विल नो कि हाँ ये अदर चीजों अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी के बारे में है। करेक्ट। बट दिक्कत की बात ये है कि अदर इंफॉर्मेशन को देखते हुए अगर आपको ये लगा कि भाई या तो मुझे मेरा नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है या तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। अदर इंफॉर्मेशन ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। प्लीज रिस्पॉन्ड इन अकॉर्डेंस विद अदर स्टैंडर्ड्स। मतलब क्या करोगे अभी, आप खुद सोचो कि अभी क्या कर सकते थे, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं इस टॉपिक पे। व्हेन दे आर सेइंग दैट यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं अदर स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। You ask the इसमें you see this is something which is very much related to subsequent event। सब्सिक्वेंट इवेंट का केस 2 केस 3 यहां पर ही डील हो जाता है, केस 1 केस 2 केस 3। इवन दो ये सब्सिक्वेंट इवेंट जैसे एकदम नेचर में नहीं है, बट लाइक 100% आइडेंटिकल नहीं है, बट वेरी सिमिलर टॉपिक है ना, कि सब्सिक्वेंटली आपको कुछ पता चला जिसकी वजह से आपको पता चला कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन देख के आपको ये पता चला, तो व्हाट वुड यू डू? अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं हुई है, you will ask the management to correct the financial statement, amend the financial statement, then you perform the audit procedure on then and then you give the audit report। Yes. अगर आपने ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर चुके थे, स्टिल आस्क देम, अगर मैनेजमेंट ने इशू नहीं किया फर्दर, आस्क देम टू करेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन यू इशू द ऑडिट रिपोर्ट, नया ऑडिट रिपोर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इफ दे हैड ऑलरेडी इशू, then again you ask the management do you want to amend the financial statement because ये financial statement में ही गड़बड़ था। Management says okay, then you issue the new audit report, you inform the old people, मतलब they will inform the old people that why they should not rely on the old audit report। अगर वो नहीं करता है ऐसा तो आप, या फिर if they don't agree then you inform people to not to rely on that audit report because उसमें मिस स्टेटमेंट है, right? So now the reporting responsibility of 560 will apply over here, where subsequently you find that the financial statement is misstated, और ये पता कब चला था आपको? While you were reading the other information। क्या बोलते हो? वी आर कमिंग टू द एकदम ऐसा रिमेनिंग 30% ऑफ द स्टैंडर्ड इज रिमेनिंग, बट your reporting obligation says you should include a separate section with the heading other information or any appropriate, आपको कुछ और लगता है तो आप कुछ और लिखो, when at the date of auditor's report। ठीक है, क्या बोल रहा है? You shall include a separate section with the heading other information। कब? है ना, मतलब on the at the date of audit report, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या? अगर आप लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो आपको वो अदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी थी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऑडिट रिपोर्ट मिलने इशू होने के बाद मिलेगी? या तो आपको लिस्टेड कंपनी के केस में अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है या तो मिलने वाली, दोनों ही केस में आप अदर इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन ऐड करके रखना अपने ऑडिट रिपोर्ट में। अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में आप ये तभी करोगे जब यू हैव obtained द अदर इंफॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कुछ नहीं, ठीक है? ओके। अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन कब ऐड करना है उनका भी उसमें क्लैरिटी दे दिया।
नाउ अगर आप अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन लिखोगे, पूरी रिपोर्ट आपने बनाई है, ऑडिटर्स रिपोर्ट के मतलब सॉरी, पूरी रिपोर्ट आपने बनाई है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे ऑडिट में कुछ और रहती है। अदर इंफॉर्मेशन तो आप ऑडिट नहीं करने जा रहे थे, सो अदर इंफॉर्मेशन के प्रति आपकी तो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। सो बेटर है यू इंडिकेट ऑल ऑफ दैट। व्हेन यू प्रिपेयर अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन, सबसे पहले तो ये बताना कि ये अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर। सेकेंडली, आप ये बताना कि कौन कौन सी अदर इंफॉर्मेशन है जो आपने मतलब अपने प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको जो जो अदर इंफॉर्मेशन मिली है आप उसको आइडेंटिफाई कर देना कि क्या क्या डायरेक्टर्स चेयरमैन रिपोर्ट, ये वो सीएसआर रिपोर्ट, दिस एंड दैट, एवरीथिंग दैट यू इंक्लूड इनटू आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली लिस्ट देना है आपको उसका। ठीक है। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, बना देने के बाद में हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, लिस्टेड कंपनी, ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, तो क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है बाद में, उसका भी लिस्ट आप दे देना यहां पर, इफ एनी। सारी मिल गई है तो फिर बात ही नहीं है ना ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे तक। बट अगर सारी नहीं मिली है, देयर इज सम इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट ने आपको कंफर्म किया है कि हम देंगे बाद में, तो फिर ठीक है, वो लिस्ट डाउन कर दो यहां पर। सो दिस पैरा इज सिंपल। ऊपर वाला पैरा बोलता है कि आपको अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन डालना है, सेकंड वाले में उसको बोला है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दो, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन obtained और टू बी obtained। थर्ड, आप ये बताओगे कि हमारा ओपिनियन अदर इंफॉर्मेशन कवर नहीं करता है। ठीक है। अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर्स ओपिनियन डज नॉट कवर अदर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंगली दैट ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस और विल नॉट एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और एनी फॉर्म ऑफ एश्योरेंस कंक्लूजन देयर ऑन। ऑडिट करने का तो था ही नहीं ना हमारे इसमें, लाइक वी आर नॉट ऑडिटिंग, वी आर जस्ट फाइंडिंग द इनकंसिस्टेंसी। हम उसको अलग से ऑडिट करने के लिए नहीं गए हैं उसको। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करस्पॉन्डिंग फिगर रहता था तो हमको ऑडिट करना पड़ता था उसको 7-10 के चक्कर में, राइट। बट ये सब इंफॉर्मेशन, हम अदर इंफॉर्मेशन को ऑडिट नहीं कर रहे हैं, सो हमारा कुछ एश्योरेंस नहीं है उसके ऊपर, वी आर नॉट गिविंग एनी ओपिनियन ऑन दैट। डन। नेक्स्ट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी अदर इंफॉर्मेशन को लेकर के, कि आप अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करके उसको रीड करोगे। You will consider material inconsistency and you will report on other information as required by this essay। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, वी विल रीड द इंफॉर्मेशन, कंसिडर द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट, उसका ही डिस्क्रिप्शन देना है आपको। डन। यदि अदर इंफॉर्मेशन आपको प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मिल चुकी है, तो दो चीजें हो सकती है, या तो आपको कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं मिली, when the information was obtained prior to date of audit report, तो ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या लिखोगे, या तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा दैट वी हैव फाउंड नथिंग, नो इनकंसिस्टेंसी टू रिपोर्ट, या तो फिर आपको इनकंसिस्टेंसी मिली एंड क्या इनकंसिस्टेंसी मिली वो रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको अदर इंफॉर्मेशन के पैरा में, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। ठीक है। या एक अपना कंक्लूजन बताना कि बाबा हमको अदर इंफॉर्मेशन में अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट मिला, मतलब एंटिटी अग्री। ये कब का केस है, जब एंटिटी अग्री नहीं हुआ कि हम करेक्ट करेंगे तब। याद है इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, व्हेन वी वर रिस्पॉन्डिंग, आपको बात करना था ना मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से इसको करेक्ट करवाने के बारे में, उन्होंने करेक्ट कर दिया तो हमारा पॉइंट 2 नहीं आएगा, देन यू विल से नथिंग टू रिपोर्ट, बट दे डिडंट करेक्ट इट, तो देन यू विल say कि we have concluded that the information is uncorrected and whatever is the uncorrected misstatement आपको वो बताना पड़ेगा। पहले ये 5 पॉइंट आप क्लियर करो, आपका रिपोर्टिंग का ये आपको इंफॉर्मेशन ध्यान होना चाहिए। प्लीज रीड दिस।
मैम हम्म यहाँ पर वो सेकंड पॉइंट में अनलिस्टेड वाले पॉइंट में सम और ऑल दी अदर इंफॉर्मेशन ऐसे क्यों स्पेसिफाई कर रहा है? हो सकता है ना कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली और या तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सी मतलब उन्होंने क्या बोला कि ऊपर वाले केस में आपको दो चीजें हैं, या तो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई या तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ इंफॉर्मेशन या पूरा इंफॉर्मेशन बाद में ही आएगा। दोनों केसेस हो सकते हैं। यहां पर उन्होंने बोला है यस। एक आध पेपर नहीं आया या सारा इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो उस केस में वी आर नॉट बॉदर्ड कि वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को उसके, लाइक अदर देन एमसीए कोई यहाँ पर चिंतित नहीं है उनके बारे में, मेंबर्स और एमसीए के बारे में अब के अलावा। लिस्टेड कंपनी में बहुत लोग चिंतित है तो वहां पर बताना पड़ता अच्छा। है कि एक्सपेक्टेड भी है या तो मिल गई है। यहाँ पर मिल गई है, सिर्फ उनको ही कंसिडर करोगे आप। ओके मैम। मैम अगर ये अदर इंफॉर्मेशन का पैरा ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है तो वेयर वी विल प्लेस दिस पैरा? बिलो एट द लास्ट। अदर मैटर पैराग्राफ, नो कहाँ पर, सॉरी। अदर, लाइक हाँ, अदर हाँ ओएमपी के जैसा कि नीचे हाँ लास्ट में एम्फेसिस। होता है। ऑडिट दिपिन सेड लास्ट में ही होता है। लास्ट में ही होता है ना नॉर्मली, लाइक अदर मैटर्स के नीचे हम डाल सकते हैं ना इसको। सबसे लास्ट। बेसिकली बिलो योर डेट एंड सिग्नेचर, मतलब अबव योर डेट एंड सिग्नेचर। जी जी बिल्कुल। 720 किसके नाम पे डाला था मैंने रिवाइज करके वॉइस नोट भेजने के लिए? अगर वो बंदा लाइव नहीं कर रहा है तो मुझे सिर्फ वही देखना है कि वो कैसे एक्सप्लेन करने वाला है। अब है कहाँ है मैम? अभय का है ना। और अभय ने आज ही मुझे मैसेज किया था कि अब से मैं लाइव नहीं आऊंगा बिकॉज उसके ऑफिस की वजह से। ओके। कोई नहीं। एंड यू डोंट हैव टू सेंड एवरीथिंग ऑन फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे के पहले भी, आज कल में भी अपना खत्म कर सकते हो तो खत्म करके भेज दो। बाय फ्राइडे लिखा था मैंने ड्यू डेट। यस मैम। दिपिन तुम वैष्णो देवी जाने के पहले भेज के जाना। मुझे कल सुबह निकलना है। आज रात में भेज के जाओ। तैयारी भी करनी है। अरे बहाना है मेरे थ्री पास। फिफ्टीन एंड थ्री अभी ना ट्वेंटी मेरा है। थोड़ा स्केड्यूल शिवरात्रि तक ऐसा ही रहेगा। कोई बात नहीं, तुमको छोटा ही स्टैंडर्ड दिया हुआ है, करके जाना। 315 एंड 320 यस। दोनों बहुत छोटे। 320 तो कर लूंगा, 315 तो बहुत ज्यादा लेंथी है। पार्ट्स में करना है ऐसे, पूरा स्किप मत कर देना, मतलब पूरा स्किप मत करना, छोटे पार्ट में। मेरे तो अभी क्लास भी नहीं लगी। हाँ, तुम टेस्ट कैसे दोगे यार, कितने टेस्ट स्किप करोगे? बस इसके बाद नहीं। पर what तनीषा asked was actually right because वो कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, मतलब वो सिंगल एक इंस्टेंस में आप पढ़ के समझ जाओगे ऐसा नहीं है। व्हाट डज इट से? दिपिन आप हो ना यहाँ पर, दिपिन एंड प्रीतिका? यस। ओके, बिकॉज आई कांट सी यू गाइस सो आई एम जस्ट इंश्योरिंग दैट यू आर हियर। चलो, क्या बोलता है ये? When auditor expresses qualified or adverse opinion इन अकॉर्डेंस विद 705, मतलब 705 में आपका ओपिनियन नेगेटिव जा चुका है ऑलरेडी, मतलब आपने लिख लिया है ऊपर वाले पैराग्राफ में। नाउ मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब ये जो आपने मॉडिफिकेशन दिया है ऊपर, shall consider the implications of matters
गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन फॉर स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड। अभी इसको लिखो प्रॉपरली, ठीक है? एवरीबडी विल राइट दिस डाउन। अरे 5% बैटरी। डिक्टेट। Suppose the auditor issues adverse opinion because of inventory valuation is significantly misstated. Now, this opinion is as per 705. If the other information in annual report contains same inventory as correctly valued. मैम वो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है? वैल्यूएशन इन Significantly, valuation is significantly misstated. अच्छा इज सिग्निफिकेंटली। बट अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने सेम चीज, सेम इन्वेंट्री के बारे में क्या लिखा? करेक्टली वैल्यूड। एंड बकायदा वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो प्रोवाइड किया कि हम साल में कितने बार अपने पूरे के पूरे इन्वेंट्री को कंज्यूम कर ले रहे हैं, और उसका ग्राफ दिखाया। दैट रेशो इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दे वांट टू प्रूव कि हमारा ग्रोथ हो रहा है। दिस इज अ ग्रोथ, राइट? Inventory turnover ratio, high inventory turnover ratio is a growth. This would be inconsistent with auditors finding in this case, auditor must address this inconsistency in the auditor's report. आप पहले लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। ये थर्ड पार्ट में लिखा है दिस वुड बी। दिस मतलब क्या है? अदर दिस इंफॉर्मेशन। दिस दिस हाँ, ये। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने पॉइंट में, सपोज पॉइंट 1, पॉइंट 2, 2.1 एंड पॉइंट 2.2 ऐसे ले लो, एंड पॉइंट 3। दिस का मतलब अदर इंफॉर्मेशन है ना? हाँ हाँ हाँ, लिखा सबने? मैम वो ग्राफ के बाजू में
क्या लिखा है? मतलब बेसिकली इट सेज दैट दिस प्रूव्स दैट एंटिटी शोइंग अ ग्रोथ, बिकॉज वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऐसा दिखा रही है, वो फिगर सेम इन्वेंट्री के फिगर यूज करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिखा रही है, दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि उनका इन्वेंट्री का ग्रोथ अच्छा है, बट द वैल्यूएशन ही मिसस्टेटेड था उनका। सो ये तो इनकंसिस्टेंसी हो गई ना। This would be inconsistent with auditor's finding. In this case, auditor must address this inconsistency in the audit report as per SA 720. 720 में जाकर के जो अदर इंफॉर्मेशन का पैरा है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि सेम मैटर के बारे में हमने नेगेटिव ओपिनियन दिया है, ये सेम मैटर के बारे में इनकंसिस्टेंसी है इन दी अदर इंफॉर्मेशन, एंड वी आर जस्ट हाईलाइटिंग इट हेयर। देखो, एक बात याद रखो, इनकंसिस्टेंसी in other information does not necessarily means कि आपका ओपिनियन पहले से नेगेटिव था, क्वालिफाइड और एडवर्स था। आपका ओपिनियन क्लीन हो सकता है, आपका ओपिनियन क्वालिफाइड भी हो सकता है, एडवर्स भी हो सकता है किसी और मैटर के बारे में। आपको इनकंसिस्टेंसी किसी भी लाइन आइटम के बारे में मिल सकती है ना, फाइनेंशियल जो उन्होंने दिया है एंटिटी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, डेटास के बारे में, किसी चीज के बारे में मिल सकती है। सपोज ऐसा हुआ, व्हाट दे आर सेइंग इज, सपोज ऐसा हुआ कि ऑडिटर ने क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दिया है 705 में, modification to opinion in independent auditor's report shall consider its implication of the matter giving rise to modification of opinion for a statement required। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर जिस मैटर के बारे में उन्होंने क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दिया है, वही मैटर के बारे में एंटिटी ने इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन दी है अदर इंफॉर्मेशन में, सो दैट यू हैव टू कंसिडर व्हाइल यू आर गिविंग योर, ये जो आप ऊपर ज्ञान दे रहे थे ना यहाँ पर स्टेटमेंट, उस टाइम पे आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट दे मेंट, सिर्फ उनका लैंग्वेज गंदा है और कुछ नहीं। तो मैम सम अप में ऐसा है कि अगर ऑलरेडी क्वालिफाइड है ओपिनियन अपना, तो फिर अपन यहाँ पर फिर से यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन में तब इनकंसिस्टेंसी बताएंगे है जब एंटिटी ने सेम इंफॉर्मेशन के बारे में अदर सेम इंफॉर्मेशन कुछ इंफॉर्मेशन डाला का है, अगर उन्होंने नहीं डाला है तो नहीं अननेसेसरी करता हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ये ऐसा हो रहा है कि है। एंटिटी ने भी उसको अदर इंफॉर्मेशन करके यूज किया है सेम मैटर को, बट वहां पर बताया नहीं है कि ये, मतलब जो इनकंसिस्टेंट वाली वैल्यू थी वो नहीं बताई है, मिस स्टेटमेंट वाला वैल्यू नहीं बताया है, वहां पर उसको अच्छा करके बता रहे। तो ये तो हम्म। इनकंसिस्टेंसी हो गई ना भाई, खराब चीज वहां अदर इंफॉर्मेशन में भी खराबी दिखनी चाहिए थी, करेक्ट। बट दे आर शोइंग इट एज अ करेक्टली वैल्यूड। वो तो गलत हो गया ना इंटरप्रिटेशन उसका। यस। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे? हम 720 के इस पैरा में आकर के लिख देंगे कि इन्वेंट्री में इनकंसिस्टेंसी है, इन्वेंट्री का जो अदर इंफॉर्मेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, इट इज मटेरियली मिसस्टेटेड। अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स के बारे में ये जो सेकंड वाला पैरा है ना वहां पर आ जाएगा। तो मैम इसमें करेक्टली वैल्यू मींस कि एंटिटी ने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया करेक्टली हाँ वैल्यू, बट वो हाँ एक्चुअल में हाँ हाँ, करेक्टली नहीं है। वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है, और हमने ओपिनियन भी दिया है कि वो करेक्ट नहीं है, बट एंटिटी वहां पर ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि वी हैव अचीव दिस मच ऑफ इन्वेंट्री ग्रोथ, वी हैव अचीव दिस मच ऑफ प्रोडक्टिविटी इन आवर ऑपरेशंस। तो नहीं, यू हैव नॉट अचीव्ड, वो मिस स्टेटेड फिगर है, वी आर ऑलरेडी रिपोर्टिंग दिस एज मिस स्टेटेड। वही मुझे डाउट आ रहा था कि करेक्टली वैल्यूड का मतलब वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ही शोइंग करे रॉन्ग एंड ऊपर अदर इंफॉर्मेशन में वाई विल शो करेक्ट इंफॉर्मेशन। उसी मैटर को वो जाकर के दूसरे लैंग्वेज में बता रहे हैं, इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो करेक्ट है करके। ओके।
तनीषा ने पूछा, मुझे भी डाउट होने लगा है। मैं कब से मतलब वही कंक्लूजन यही है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो में जो वैल्यू है वही अदर इंफॉर्मेशन में वैल्यू है, लेकिन ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली वैल्यू को रिमार्क किया, एडवर्स ओपिनियन दिया हुआ है। और वहां पर वो लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ करेक्ट, वो लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो करेक्टली वैल्यूड है। हाँ, उसी के कारण हमारा नीचे भी अदर इंफॉर्मेशन का भी ओपिनियन मॉडिफाई हो गया है। हाँ, मतलब ओपिनियन मॉडिफाई नहीं, हमसे वो स्टेटमेंट दे हाँ दे रहे हैं कि हाँ। भाई वो इनकंसिस्टेंट है ऐसा। हम्म। चलो, एक एक सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लो, कोई मैम जो क्वेश्चन। तनिषा, एक हाँ मिनट हाँ, बोलो। मैम जो तनिषा डॉट पूछी है, वो आई थिंक फिफ्थ पॉइंट के नीचे जो पैराग्राफ है उसी का ना? हाँ हाँ हाँ, ये उसी पैराग्राफ का मैंने हाँ, example इवन आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज। मुझे अभी भी पढ़ के ऐसा दिख रहा है कि मॉडिफिकेशन is because of matters giving rise to this all things we have given modified opinion. नो, ऐसा कुछ इसको नहीं है। स्टार्टिंग लाइन के साथ कनेक्ट करके सेकंड पॉइंट पढ़ो, डोंट रीड द सेकंड पॉइंट एज अ फर्स्ट पॉइंट। वो कनेक्टेड पॉइंट है, पहले जिस मैटर के बारे में मॉडिफिकेशन आया है उसी यस मैटर मैम। से रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन का डिस्कशन है वो। हाँ, यहाँ पर क्या है, दिस शैल कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन फॉर स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड। फॉर स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड मतलब? स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, यहां पर आपको कंसीडर करना है उसका इम्पैक्ट। मैम ओके। मेरे को तो पैराग्राफ समझ ही नहीं आया, मैंने तो आपका एग्जाम्पल समझ नहीं, लिया। एग्जाम्पल हाँ इसलिए नहीं मैम। लिखवाया उसको बिकॉज वो मैम मुझे भी ना एग्जाम्पल पूरा समझ में आ गया, पर अभी भी ना उस पे पता नहीं डाउट है। समटाइम्स दे डोंट राइट इट प्रॉपरली ना, ये स्टैंडर्ड है ना, वो अभी कुछ कर नहीं सकते, सभी कांट चेंज दैट, इसके लिए फिर। हाँ, ये जो पढ़ने के बाद ऐसा मुझे समझ में आया कि बिकॉज ऑफ एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन वी विल गिव मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन पैराग्राफ रहते, वो एडवर्स ओपिनियन के लिए एक्सप्लेनेशन का पैराग्राफ रहता ना, इन दैट वी विल कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस मैटर्स विच इज गिविंग राइज टू सच ओपिनियन, ऐसा लिख के है दिखा मैम। कुछ भी। मैम अगर हम एडवर्स नहीं अरे, अगर अपन एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे तो नीचे बेसिस फॉर उसका एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ भी तो देंगे ना मैम, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। हाँ, हाँ, तो वो मॉडिफिकेशन टू ओपिनियन शैल कंसिडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैटर्स गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब ये चीज से कंसिडर कर रहे हैं अपन मॉडिफिकेशन ओपिनियन देने के लिए, दिस ऑल थिंग्स लाइक अदर ना भाई, हम इंफॉर्मेशन। पहले ही बोल करके आए हैं ना कि हमारा ओपिनियन, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी, द स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर ओपिनियन डज नॉट कवर अदर इंफॉर्मेशन, हम तो पहले ही अग्री, या देन व्हाई बट नहीं, आई दैट। एम टेलिंग कि वो लाइन पढ़ने के बाद ऐसा समझ आ रहा है, नहीं तो तो लिखना पहले पड़ेगा। वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड अबव उसको लॉजिकली इसके साथ में फिट करोगे ना, तब पता चलेगा कि दे हैव रिटन इन इनकरेक्टली, दैट आई अग्री, बट देन डोंट ओके। फॉरगेट द फाउंडेशन ना, आपने ये सेंटेंस तक ओके। आने तक आपने कुछ फाउंडेशन बिल्ड करके आए हो, अब वो मत भूलो ऐसा। ओके, बेसिकली अब ये याद करके जाना पड़ता। करेक्ट। चलो, कमिंग टू दिस पॉइंट विच सेज, यदि ऑडिटर को किसी लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, टू रिफर टू द अदर इंफॉर्मेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट यूजिंग अ स्पेसिफिक लेआउट और वर्डिंग, किसी लॉ रेगुलेशन में बोला है कि अदर इंफॉर्मेशन को अपने रिपोर्ट में डालना है एक स्पेसिफिक लेआउट या वर्डिंग्स के साथ में, देन ऑडिटर शेल रेफर टू स्टैंडर्ड्स ओनली, मतलब अगर उन्होंने अपना फॉर्मेट दिया है तो आप उनका फॉर्मेट फॉलो करो, लेकिन ये ऐसे पर आना, क्योंकि आपको बेयर मिनिमम इतना तो भी देना पड़ेगा, क्या, आइडेंटिफिकेशन, मतलब सॉरी, आई एम सेइंग इट इनकरेक्टली, व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर सपोज किसी लॉ और रेगुलेशन में ऑलरेडी बताया गया था कि अदर इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर वर्डिंग्स के साथ में इंक्लूड करो, ऑडिटर ने कर लिया अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट कर दिया, बट आप वहां पर ऐसा मत लिखना कि दिस इज एज पर ऐसे 720, कब तक आप नहीं लिख पाओगे, जब तक आपके वो वर्डिंग्स में ये तीन चीजें ना हो,
What they are saying is auditor's report shall refer to SS 720 only if auditor's report include at a minimum of identification of information obtained prior to audit report, description of your responsibilities related to other information, and explicit statement addressing the outcomes of auditor's work for this purpose. मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है अ स्टेटमेंट, ये जो आपका ये है, ये डिस्क्रिप्शन है एंड आइडेंटिफिकेशन, ये तीन चीजें अगर वो पर्टिकुलर लॉ रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज SS 720 मेंशन मत करना कि आपने SS 720 के हिसाब से वहां पर कुछ काम किया है. That you have followed SS 720, that you don't mention then. ठीक है, बिकॉज दैट इज अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ रेगुलेशन जिसके तहत आपने SS 720 का मतलब ये पर्टिकुलर रिपोर्टिंग की है अदर इंफॉर्मेशन का. नाउ रीड दिस फर्स्ट एक बार. मैम एक बार फिर से समझाओगे, ये समझ नहीं आया। देख, हाँ मैं बताती हूँ. SS 720 says, यार चार्जिंग डाउन। दो चीजें हो गई. ठीक है, एक, आप जब अदर इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग नॉर्मली करोगे बिकॉज ऑफ SS 720 का रिक्वायरमेंट, बट सपोज आप किसी और लीगल लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हो व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट, इंश्योरेंस कंपनी के केस में या सपोज IRDA के केस में या किसी अदर लॉ के तहत जब आप ऑडिट कर रहे हो, लाइक स्टार्ट ऑडिट ही है बट यू आल्सो हैव टू कंप्लाई विद द अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स. उस लीगल रिक्वायरमेंट में भी आपको अदर इंफॉर्मेशन को रेफर करने के लिए बोला गया है और उस लीगल रिक्वायरमेंट ने भी बोला है कि अदर इंफॉर्मेशन को रेफर करो और इस तरह से रिपोर्ट करो हमारे फॉर्मेट में. तब वो तो रिक्वायरमेंट अलग हो गई. फिर आपने ऑडिट रिपोर्ट में उनके हिसाब से फॉर्मेट यूज किया. देन कृपया करके वहां पर 720 का नाम मत ले लेना कि आपने 720 के हिसाब से अदर इंफॉर्मेशन रेफर की है. नॉर्मली इन ऑडिट रिपोर्ट हम स्टैंडर्ड्स मेंशन करते हैं. ठीक है, 570 560 का नाम आता है. ठीक है, तो जब 720 का अदर इंफॉर्मेशन आएगा तो 720 मत बोल देना अगर आपने उनका वर्डिंग एंड लेआउट फॉर्मेट यूज किया है तो. कब तक, मतलब कब तक, किसी भी हाल में हम नहीं मेंशन कर सकते नहीं. अगर बेयर मिनिमम ये तीन चीजों का रिक्वायरमेंट उस लीगल रिक्वायरमेंट में भी है, कौन सी चीज का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, उसका डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटमेंट कि अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, अगर ये कम से कम तीन चीजें को भी फॉर्मेट वैसे ही रहेगा तो 720 लिखो कि हाँ तुमने एज पर 720 किया है. क्योंकि 720 में आपके तीन ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे. यू हैड टू read the information, you had to consider the inconsistency and you had to report. So at least वो तीन लाइन तो एज इट इज होना चाहिए. तो आप ऐसे 720 लिखोगे कि हाँ हाँ वी हैव डन दिस एज पर ऐसे 720, अदरवाइज डोंट मेंशन इट. देन लेट दैट फॉर्मेट बी एज पर दैट लीगल रिक्वायरमेंट ओनली. ओके मैम, तो मतलब मैम दोनों को समझ में तो कंबाइन आया. कर सकते हैं। क्या 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 हाँ, मतलब इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय अदर लॉज एंड रेगुलेशंस की ऐसे फॉर्मेट में देना है, और अगर अपन बेयर मिनिमम ये 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं तो वापस मतलब डुप्लीकेशन ना होके एक ही पैराग्राफ में वी कैन मेंशन, लाइक वी कैन मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड प्लस उसी में आप ये भी बोल सकते हैं 720 सेवन बोल रहे रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हाँ। हो गया है, देन ओनली यू कैन ओके मेंशन कि हाँ मैम ने 720 के हिसाब से कवर कर लिया है इसको. ओके ओके मैम। जैसे लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है, सेबी LODR रेगुलेशंस लगते हैं उनके ऊपर. देन इन दैट केस यू हैव टू रेफर टू द CEO सर्टिफिकेशन, CFO सर्टिफिकेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको रेफर करना पड़ता है लिस्टेड कंपनी के केस में. तो आप ऑलरेडी रेफर कर रहे होगे तो अभी सेबी के हिसाब से वो कैसा LODR रेगुलेशन के हिसाब से जब ऑडिट रिपोर्ट में आपको कैसा डिस्क्लोजर देना है आप पहले वो देख लो. ठीक है,
लाइक व्हेन यू आर फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर, लाइक सेबी के हिसाब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो अगर वहां पर आपको 720 मेंशन करना है क्योंकि इट इज स्टिल अ स्टार्ट ऑडिट, तो आप एटलीस्ट ये रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड होनी चाहिए आपकी। एंड मैम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए ना, फॉर एग्जाम्पल जो मतलब ये लेआउट लॉज एंड उसके रेगुलेशंस। फॉर्मेट में होना चाहिए, बट एटलीस्ट ये तीन चीजें बेयर मिनिमम होनी चाहिए एज पर ऐसे 720 जो हमने डिस्कस किया है। देन सिर्फ ऐसे 720 अप्लाई करने के लिए हमें तीन चीजें एडिशनली खुद से तो मेंशन कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं ना। नहीं नो, फिर तो आप उनका लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट में चीजें इंक्लूड कर रहे हो ना, देन डोंट कंपाइल बोथ ऑफ दिस ऐसा। ठीक है, अगर उसके साथ साथ ही 720 भी हो जाता है तो मेंशन कर दो कि हाँ ये तीनों चीजें भी है, इसलिए हम 720 वाला भी कंप्लाई हो रहा है। करेक्ट। जैसे सेबी एलओडीआर अदर का फॉलो करते हो ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, सो अनलिस्टेड कंपनी के केस में सेबी एलओडीआर का केस ही नहीं आता है, तो वहां पर तो आप नॉर्मली 720 के हिसाब से रिपोर्टिंग करोगे। हाँ हाँ हाँ, बट जहां पर लॉज एंड रेगुलेशंस है वहां पर अगर ये तीनों चीजें भी उनके थ्रू ही फुलफिल हो जा रही है तो हम 720 भी एडिशनली मेंशन कर सकते हैं। हाँ, इम्प्लीकेशन मेंशन कर सकते हो 720 का। हाँ दिपिन। जैसे होता है ना अदर इंफॉर्मेशन का पैरा, पहले नॉर्मल आइटम्स दे देते हैं, फिर दे देते हैं कि हेडिंग दे देते हैं, उसी में हेडिंग देते हैं कि जो लॉ एंड रेगुलेशन में के साथ हमने कंप्लाई करनी है उसमें वो चीजें दे देते हैं, जाती हेडिंग अदर इंफॉर्मेशन में ही है। हाँ, अदर इंफॉर्मेशन में ही जाएगी ना, बट उनके फॉर्मेट तो वी कैन यूज, अगर सेबी का अपने पास रेगुलेशन का रिक्वायर सेबी का हमको फुलफिल करना है तो वी कैन यूज देयर लेआउट ना इन दैट, राइट। सब हेडिंग जाती है कि कौन सी चीज लॉ एंड रेगुलेशन के साथ है। ओके ओके ओके। देखते हैं इसके अदर, इसका ना ऑडिट रिपोर्ट निकाल के देखते हैं कि हाउ डू दे नॉर्मली प्रेजेंट इट। एक सिंपल गूगल विल हेल्प एक्चुअली, ऐसा अगर हमको ऐसा रिपोर्ट मिलता है तो दैट विल मैम अगर लॉ, प्रैक्टिकली हाँ कैसा होता है। मैम अगर लॉ एंड रेगुलेशन is not specifying these 3 points of SA 720, then हम्म। we have to report the points as per law and regulations, and again we have to report the SA 720 भी, मतलब लॉ अगर वो 3 पॉइंट नहीं रखते तो उसका रिपोर्टिंग करना चाहिए अलग, और SA 720 अलग करना चाहिए। अलग मैं नहीं, मतलब व्हाट दिपिन इज सेइंग नॉर्मली कि हम उसके साथ में ही करते हैं इन दी सब हेडिंग्स करके ऐसे, राइट। नॉर्मली वो दोनों साथ में ही रिपोर्ट हो जाता है, इवन दो द लॉ एंड रेगुलेशन स्पेसिफिकली डजंट स्पेसिफाई कि आपका वर्डिंग ये होना चाहिए, मतलब उनके वर्डिंग्स के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा है, राइट। सो नॉर्मली यू डू इट अकॉर्डिंग टू बोथ ना, मतलब 720 के हिसाब से भी एंड सब हेडिंग में आप वो पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से भी कर लेते हो। ओके, लेट्स सी द ऑडिट रिपोर्ट कैसा दिखता है इसका, उसके बाद विल फिगर इट आउट कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हम सिर्फ एस्टिमेशन लगा रहे हैं ना, एटलीस्ट एक आई बार। डोंट नो कि नहीं कोई केस ऐसा भी है जिसमें अलग अलग होता भी है। हाँ एग्जैक्टली exactly, वही 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 एक बार थोड़ा सा ना इसको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकली कैसे होता है, वरना विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। बट एक बार चेक करते हैं, आई विल ऑल्सो चेक, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना। बट एक सेकेंड ना, बट वॉज दैट ओवर, नहीं रिपोर्टिंग ही खत्म हुआ था ना, डॉक्यूमेंटेशन खत्म नहीं हुआ है यार अभी। ओके, सिर्फ एक छोटू सा टॉपिक है, लेट मी कवर दिस। हाँ, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी, बट इसमें ना डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है, दैट ऑडिटर शेल इंक्लूड इन दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज पर ऐसे 720, एंड जो आपको अदर इन्फॉर्मेशन का फाइनल वर्जन उन्होंने भेजा था ना, वो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्किंग पेपर में चिपका लेना, जितना भी लिस्ट थी अदर इन्फॉर्मेशन की, CSR VSR डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, सिर्फ उतना ही बोल रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें ना अदर इन्फॉर्मेशन के 720 में ना उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि क्या होता है अदर इन्फॉर्मेशन। मैट में है क्या 720 में अदर इन्फॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स? मैम एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इट्स लाइक अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड अमाउंट्स और अदर आइटम्स दैट आर इंटेंडेड टू बी द सेम एज टू समराइज और टू प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल, ये तो वो तो हमने उससे पहले रिलेटेड भी है। पढ़ा था, हाँ। बट उन्होंने ये नहीं दिया क्या आइटम, जैसे कि की फाइनेंशियल रेशोज, नेट इनकम, अर्निंग्स, ये सारी चीजें, ऑपरेटिंग डेटा। बट वी कैन, इवन तो उन्होंने नहीं दिया तो भी वी कैन फिगर इट आउट ना, व्हाट इज सेगमेंट वाइज उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कुछ ऐसा है तो वो दे सकते हैं। हम्म, ठीक है, मतलब दे हैव नॉट गिवन बट वी कैन कंसिडर अदर इन्फॉर्मेशन, एक एनुअल रिपोर्ट उठा के देखना, उससे क्लैरिटी। मैम मेरे पास ITC का एनुअल रिपोर्ट है, दूं क्या? उसमें अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा है क्या, पहले वो देख। हाँ, पूरा इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, पूरे 400 पेजों का है। आई विल टेल यू द पेज नंबर, नाउ आई हाँ गॉट ठीक इट। है ना, इस चैट बॉक्स में ही भेज दे। हाँ, शेयर द स्क्रीन, चलो। आई विल शेयर द स्क्रीन ना देन। 1 minute।
मैम मैं व्हाट्सएप में भेज देती, ग्रुप में मैं भेज देती नहीं इधर नहीं नहीं। भेज, व्हाट्सएप पे भेज, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आई डाउनलोड फ्रॉम देयर ना।